हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 2003 के बाद की पेंशन दी जाए। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय से पेंशन बंद हुई है और पिछले जो है लगभग 19 साल से 20 साल से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशन से महरूम हैं। हम कह रहे हैं उनको पेंशन दें और उनके पेंशन बहाली का फैसला होना है और वो इसकी मांग भी कर रहे हैं। आप जो है लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पेंशन दे रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब तक प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलती, किसी अन्य को पेंशन की बात ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो बात चल रही है कि किस किस की पेंशन अगर कर्मचारियों की जो मिलती बाकी सबकी बंद की जाए, ये बातें आ रही हैं। और हम हकदार हैं, हम ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को सम्मान का अधिकार है। रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन के लिए घर में भी सम्मान मिले, इसके लिए उसको पेंशन मिलनी चाहिए। हम उसके पक्षधर हैं। हम लंबे अरसे से कहते आ रहे हैं कि उनको पेंशन मिलनी चाहिए। आप पेंशन दे रहे हैं लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, ये हमारी अब बुनियादी अंतर है। हम आपको कह रहे हैं कि 2 लाख के आसपास कर्मचारी हैं ये जो रिटायर हो चुके हैं, उनको पेंशन का अधिकार मिलना चाहिए। पेंशन में जो उनकी 65, 70, 75 जो भी उनकी मांग है उसके मुताबिक वो चाहते हैं कि उनको दिया जाए। उनके एरियर्स का सवाल है, वो एरियर्स मांग रहे हैं। तो कर्मचारियों के जो वेतन भत्ते हैं या पंजाब वेतन आयोग के सिफारिशों के मुताबिक जो उनके क्लेम्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम कर्मचारियों के वेतनों की बात, कर्मचारियों की पेंशन की बात, रिटायर्ड कर्मचारियों की इंक्रीमेंट्स की बात, हम इन पे बात कर रहे हैं। आपका एजेंडा डिफरेंट है, आपका एजेंडा हमारे से मेल नहीं खाता। हम कर्मचारियों की बात उठाते रहेंगे, कोई नहीं मुझे रोक सकता कर्मचारियों के वेतनों की बात करने से। मेरा बिल्कुल सीधा सीधा है कि आउटसोर्स कर्मचारी सारी जिंदगी जो है आउटसोर्स पे नहीं रह सकता, चाहे किसी सरकार ने लगाए हों। उनके लिए नीति लानी जरूरी है। मेरा यह मानना है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, बिचौलियों को बीच से हटाया जाएगा। जो बिचौलिया आज सरकार पैसा देती है आउटसोर्स कर्मचारी को, बिचौलिया बीच में से 2500 से 3000 रुपए अपने लिए रख ले रहा है। हम कह रहे हैं कि सीधा सरकार के कोष से कर्मचारी को वेतन चले जाए तो उसकी तनख्वाह में 3-4 हजार रुपए का इजाफा हो जाएगा जो आज बिचौलिया खा रहा है। सेकेंडली, आप एक लंबे अरसे तक सभी को सारे जीवन आउटसोर्स में नहीं रख सकते, इसलिए एक म्याद तय हो जानी चाहिए कि 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 5 साल के बाद आप कर्मचारी को जो आउटसोर्स पे लिए हैं उनको जो है सरकारी नौकरी मिले। हाँ, भविष्य में जो आउटसोर्स भर्ती हो वो कायदे से हो, उसमें रोस्टर भी लगे और उसमें जो है भर्ती की प्रणाली भी सही हो। तो इसलिए आउटसोर्स पे जो काम होना है वो होना चाहिए। अब वैसे भी मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि जयराम सरकार अब अधिसूचनाएं, नोटिफिकेशन इसी पे रह सकती है। अब देने का समय नहीं है, अब जाने का समय है। बेरोजगार